फॉर्मेटिंग विथ कॉमास। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद मैंने ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दो प्रॉब्लम्स लिखे हैं, आपने इनको सॉल्व करना है क्योंकि जब आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमने दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केटिनेट करना है, ज्वाइन करना है, तो हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी सेम फंक्शन कॉमास को यूज करके हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम प्लस यूज करेंगे यानी प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे और हम कॉमा यूज करेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि प्लस ऑपरेटर का जो मैंने आपको बताया था। सपोज नेम इक्वल टू एक वेरिएबल मैंने सेट किया है और उसको हम नाम दे देते हैं रहीला। अब मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ। प्रिंट एक फंक्शन है, इसलिए आपने इसको लोअर केस में लिखना है। उसके बाद क्या है, पैरेंथेसिस है, उसके बाद कोटेशन आपने लगानी है। यहाँ मैं लिखती हूँ हाय, और जो हमने लास्ट टाइम सीखा था कि कॉन्केटिनेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं दो स्ट्रिंग्स को विथ ऑपरेटर। देखें ये एडिशन ऑपरेटर है, इससे मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया है। यहाँ मैंने सिर्फ वेरिएबल का नाम मेंशन किया है जो नेम है, रहीला नहीं लिखा। ये सिस्टम खुद पिक करेगा और आपको आंसर आ जाएगा हाय रहीला। देखिए जब मैंने एडिशन ऑपरेटर, अब आपको याद हो गया होगा, याद आया होगा कि हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में ये डिस्कस किया है। अब आप देखें कि जब हाय रहीला इसने किया, हमने प्लस साइन यानी प्लस ऑपरेटर यूज किया, तो ये बिल्कुल ज्वाइन हो गए, हाय और रहीला ज्वाइन हो गए। तो हम चाहते हैं कि ये इन दोनों में थोड़ा स्पेस हो, तो आप क्या करेंगे, इंसर्शन पॉइंट यहाँ लाएं। ये जो कोटेशन मार्क आपने लगाई है आखिर में, इसमें एक स्पेस आप दे दें। स्पेस बार एंटर करके इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो आपके पास हाय रहीला आ जाएगा। लेकिन सेम फंक्शन सेम मैं परफॉर्म करती हूँ कॉमा यूज करके, और आपको बताती हूँ क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ मैंने लिखा हाय और फिर इन्वर्टेड कॉमास यानी कोटेशन के बाद आपने कॉमा लगाना है, यहाँ प्लस हम नहीं यूज कर रहे। और नेम एग्जैक्ट जो मैंने ऊपर लिखा है सेम नीचे लिखा है। आज हमारा टॉपिक है कि कॉमा से हम स्ट्रिंग्स को कैसे कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो देखें क्या डिफरेंस होगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो सेम हाय रहीला आएगा, लेकिन इसमें स्पेस आ जाएगी। यहाँ स्पेस नहीं थी, हमने स्पेस दी थी खुद। यहाँ बाय डिफॉल्ट अगर आप कॉमा यूज करेंगे तो इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है कि यहाँ आपके पास स्पेस आ जाएगी। देखिए मैं इस स्पेस को, इसको हम दोबारा ऐसे कर लेते हैं। एग्जैक्ट ये दोनों सेम हो गए, हाय कोई स्पेस नहीं है, और मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो ये हाय रहीला है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। अगर आप कॉन्केटिनेट करेंगे बिल्कुल कॉन्केटिनेट हो सकते हैं, प्लस ऑपरेटर से भी हो सकते हैं, कॉमा से भी हो सकते हैं, लेकिन प्लस ऑपरेटर में आपके पास ये ज्वाइन होके आएंगे, जितने भी वर्ड्स हैं ज्वाइन हो जाएंगे अनटिल और अनलेस आपने उसमें स्पेस देनी है। कॉमा यूज करेंगे आपको स्पेस देने की जरूरत नहीं है, आप लिख लें। एक और मिसाल मैं आपको यहाँ बताती हूँ। सपोज हमने प्रिंट करना है, यहाँ मैं प्रिंट करती हूँ हाय टू, सॉरी इसके साथ हमने प्रिंट फंक्शन है ये जरूर लगाना है वरना सिंटेक्स एरर आ जाएगी। ओके, यहाँ मैं लगाती हूँ कॉमा, फिर हम लिखते हैं नेम ऑफ द वेरिएबल जो हमने यहाँ सेट किया है। नेम हमने लिखा और फिर हम लिखते हैं उसके बाद हु इज इन माई क्लास, इज इन माई क्लास। देखिए यहाँ मैंने तीन स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन किया। इस तरह आप 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। हाई टू एक स्ट्रिंग हो गया, नेम। अच्छा ये इस पाइथन में है कि हमने नेम देखे इस सेल में, सेल 5 में डिफाइन किया है। जब तक आप ये काम करते रहेंगे ये आपके सिस्टम में आ गया है। ये नहीं है कि हर दफा मैंने नेम वेरिएबल बताना है, नेम ऑलरेडी इसके सिस्टम में है। हु इज इन माई क्लास, कोई इसमें देखे मैंने ये इन्वर्टेड कॉमास में जो कोटेशंस लगाई हुई हैं इसमें कोई स्पेस नहीं है। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कॉमा का बिहेवियर यह है, डिफॉल्ट बिहेवियर यह है कि इसमें स्पेस खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन अगर देखें इस कॉमा की जगह मैं इसको प्लस कर देती हूँ, कॉन्केटिनेट हम कर रहे हैं और यहाँ कॉमा नहीं, मैंने इसको प्लस किया और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो क्या होगा, देखें ये ज्वाइन हो गया। इट मीन्स के हाइट 2 के बाद भी आपने यहाँ आके एक स्पेस देनी है। फिर हु, देखें हु भी ज्वाइन है। इट मीन्स ये जो कोटेशन है, फर्स्ट कोटेशन है इसकी,
इसमें भी आपने स्पेस देनी है और आप फिर इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो फिर इसमें स्पेस आ जाएगी और ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। इन दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्लस ऑपरेटर भी और कॉमा भी। प्लस में ये है डिफरेंस है कि आपने खुद स्पेस देनी होगी, जबकि कॉमा का डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि आप जो भी लिखेंगे उसमें स्पेस आ जाएगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो ये दो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं, आपने ये ज़रूर परफॉर्म करने हैं।